अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि एबिलियन ग्रुप क्या है, मतलब ग्रुप के बारे में। फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों को ग्रुप किसी सेट को हम ग्रुप किस तरह से प्रूव करते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हम किसी ग्रुप को एबिलियन ग्रुप किस तरह से प्रूव करते हैं वो आज पढ़ेंगे। इस तरह से ये जो वेल नोन सेट है हमारे पास जो कि ग्रुप है जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किस तरह से ग्रुप है और फिर उसको एबिलियन ग्रुप भी प्रूव करेंगे। इस तरह से ये वाला जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला जो सेट है ग्रुप है हमारे पास, इसको भी हम ग्रुप प्रूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एबिलियन ग्रुप भी प्रूव करेंगे। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एबिलियन ग्रुप से स्टार्ट करते हैं कि एबिलियन ग्रुप की डिफिनीशन क्या है। इफ़ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन जी देन जी इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। अगर कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर किसी ग्रुप में हमारे पास होल्ड की जाए तो हम उस ग्रुप को फिर एबिलियन ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों को पता है 9-10 के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है। अगर मैं ग्रुप से कोई भी दो एलिमेंट चूज़ करूँ, कोई भी दो एलिमेंट उठाऊँ और उस पर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, उससे जो एलिमेंट आ जाए वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करे। इस तरह से अगर मैं उस पर ऑपरेशन एडिशन का ऑपरेशन लगाऊं और अगर उससे कोई एलिमेंट आ जाए और वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड इन दिस ग्रुप, सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल इस पर करते हैं कि इंटीजर का जो सेट है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने इसको प्रूव किया था कि ये हमारे पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इस जेड को हमने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन भी दो एलिमेंट के दरमियान एडिशन की हम लगाएंगे ना, क्योंकि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने इसको प्रूव किया था। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से उठाऊँ -1 एंड +2, अगर इस पर मैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगाऊँ तो -1 + 2 इज इक्वल टू एंड 2 प्लस एंड ये 1 का माइनस है। ओके, सो प्लस माइनस -1। ओके, सो -1 + 2 से भी हमारे पास 1 आता है एंड 2 - 1 से भी हमारे पास 1 आता है और 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू जेड। ओके, सो दैट्स व्हाई जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एबिलियन ग्रुप। अच्छा, जो एग्जांपल है वो करते हैं कि शो दैट जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी सेट को हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने इसको क्या प्रूफ करना है, एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो पहले तो हम इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे देन हम उसको एबिलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। ओके, तो केलर टेबल से स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों ने केलर टेबल बनानी होगी। ओके, केलर टेबल किस तरह से बना सकते हैं आप लोग, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरह इधर लिखे। ओके, रो वाइज लिखे, कॉलम वाइज लिखे, फिर उसको 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट दोबारा आ जाते हैं। अगर ओमेगा को मैं करूँ 1 के साथ तो ओमेगा आती है। ओके, ओमेगा 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 स्क्वायर एंड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से हमारे पास ओमेगा क्यूब आता है और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लगाई। ओके, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो इसी वजह से हमने यहाँ पर 1 लिखा है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर से हमारे पास ओमेगा 4 आता है। ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, इसी वजह से ओमेगा क्यूब 1 के बराबर हो जाएगी और हमारे पास ओमेगा आ जाएगी। ओके, अब इस पर प्रॉपर्टीज़ लगाते क्योंकि हमने इसी वाले सेट को हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप प्रूफ करना है। अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ इस पर तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड क्लियरली फ्रॉम द टेबल, वी कैन सी दिस। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी दो एलिमेंट उठाए और उसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाऊं और उससे जो एलिमेंट आ जाए वो भी इसी सेट से बिलोंग करे तो फिर हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर उठाऊं तो उससे क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है और वो भी इसी सेट से बिलोंग करती है। इस तरह से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर उठाऊं और ओमेगा स्क्वायर से हमारे पास ओमेगा आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करती है। तो इसमें इसलिए कहते हैं कि टेबल से आप लोगों को इसलिए पता चल जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बारी आती है। तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट उठाते हैं, वही हमने 1 ओमेगा स्क्वायर उठा लिया है, फिर उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लगाई है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। ओके, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 अपनी जगह पर आ जाएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से हमारे पास ओमेगा क्यूब आती है
ओके। और ओमेगा क्यूब हमारे पास पता है, हमें पता है कि 1 के इक्वल है, तो यहाँ से 1 आ गया। ओके। अब राइट हैंड साइड को जब मैं उठाती हूँ तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा से क्या आता है, ओमेगा आता है। ओके। इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब आती है, और ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल है। तो इसी वजह से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट, सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड। और मैंने एक नोट में भी आप लोगों को ये बताया था कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बारी आती है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमने उसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट को, एक ऐसे एलिमेंट को फाइंड करना है, अगर उस एलिमेंट को मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से मैं ऑपरेशन करूं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करूं, उससे वही एलिमेंट दोबारा आ जाए। तो सिर्फ 1 है इसमें, और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, तो 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ओमेगा आती है, अगर ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ओमेगा स्क्वायर आती है। ओके। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ओके। और इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी में ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए अगर उसका इन्वर्स उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि क्या इन्वर्स प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इन्वर्स प्रॉपर्टी को देखूं तो अगर हम टेबल में देखें, ओके, अगर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 आता है, तो इसका मतलब है कि 1 इन्वर्स है 1 का, मतलब 1 क्या है, 1 सेल्फ इन्वर्स है। किसी भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में 1 हमेशा सेल्फ इन्वर्स होती है। ओके। और दूसरे सेल्फ इन्वर्स फाइंड करने के लिए रिजल्ट से, ओके, हम उसको यूज़ करेंगे उसको फाइंड करने के लिए। ओके। वो आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब बनती है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो दैट्स वाई ओमेगा स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा से भी ओमेगा क्यूब बनती है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा इज द इनवर्स ओमेगा स्क्वायर। तो इसी वजह से इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जी हमारे पास क्या है, जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में ये कहा था कि आप लोगों ने ग्रुप को, मतलब इस जी को आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, अबेलियन ग्रुप फाइंड करना है। तो पहले हमने उसको ग्रुप प्रूफ किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन हमने उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। अगर वो होल्ड करती है तो हम कह सकेंगे कि ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास एबेलियन ग्रुप है। अगर हमने कोई भी 2 एलिमेंट आप चूज़ करें, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है। पहले ओमेगा स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ओमेगा क्यूब आती है, फिर उसके बाद ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से भी ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल है। ओके। सो और 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, दिस implies that left hand side is equal to right hand side, so we can say that G is equal to 1 into 1 omega square is abelian group. अब सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं कि हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट है ये वाला G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको हमने क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बात ये है ना कि किसी भी सेट को अगर आप लोगों ने ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे बेसिक्स ये 3 प्रॉपर्टीज़ उस पर अप्लाई करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, फिर उसके बाद आइडेंटिटी और इनवर्स। ओके। अगर जब मैंने इसका कैले टेबल ये है, ओके, 1 इंटू 1 इज टू 1, 1 माइनस 1 इज़ माइनस 1, 1 इंटू आयोटा इज़ आयोटा। और इसमें सिर्फ ये है कि इससे पहले ग्रुप में हमारे पास क्या था, इससे पहले वो जो सेट था उसमें हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 वहाँ पर दिया जाता था, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो इसी वजह से यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को हमें पता है कि -1 की इक्वल है। ओके। जब यहाँ पर ओमेगा को जब मैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा से हमारे पास क्या आता है, -1 आता है। ओके। जब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करती हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस लॉ इज़ होल्ड क्लियरली फ्रॉम द टेबल। ये वाला लॉ जो है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है क्लियरली होल्ड करती है, क्योंकि अगर मैं किसी भी 2 एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उससे वही सेट का ही एलिमेंट आता है। इसी वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ होल्ड आल्सो। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो जाहिर सी बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ होल्ड आल्सो। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बारी आती है। ओके। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी
आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा 1 होती है। अगर हम उस पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का डिफिनीशन भी इस पर अप्लाई करें तो हो सकती है ना कि इसमें ऐसे एलिमेंट ढूंढना है सेट में जिसको हम सेट के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं और उससे सेट का ही वही एलिमेंट आ जाए, तो सिर्फ 1 ही है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको अगर मैं सेट के किसी भी -1 आयोटा माइनस आयोटा किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वही एलिमेंट दोबारा आ जाती है। तो इसी वजह से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज़ होल्ड। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी की बारी आती है। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी किसी भी दो एलिमेंट को आज जब आप मल्टीप्लाई करें अगर उससे हमारे पास 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये जो दो एलिमेंट है ये एक दूसरे के इन्वर्स है, मतलब इस एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल जाता है। अगर मैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इससे 1 आता है। तो ओके, सो 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1 एंड -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -1 होल स्क्वायर एंड -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो -1 इज द इन्वर्स ऑफ -1। इस तरह से आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 एंड माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक नोट है कि 1 एंड -1 इज सेल्फ इन्वर्स ऑफ ईच अदर। 1 तो हमेशा किसी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में सेल्फ इन्वर्स होता है, लेकिन ये जो -1 है ये भी यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये -1 इज़ द सेल्फ इन्वर्स। -1 अपने आप का सेल्फ इन्वर्स है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्वर्स प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई है। तो G इज़ इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोगों ने एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। यहाँ पर हमने दो एलिमेंट उठा लिए G एंड -1 इसी ग्रुप से। ओके, और जब मैंने यहाँ पर एबिलियन ग्रुप विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अप्लाई की, आयोटा इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। तो इससे भी माइनस आयोटा आता है इज इक्वल टू यहाँ से भी माइनस आयोटा आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ और इससे जो एलिमेंट आया वो इसी सेट से बिलोंग करती है। तो हम कहेंगे कि ये जो G इज़ एबिलियन अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सेट था हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये हमारे पास क्या हो गई, एबिलियन प्रूफ हो गई, एबिलियन ग्रुप प्रूफ हो गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इसको हमने एबिलियन तो ग्रुप को तो इसको तो हमने एबिलियन ग्रुप प्रूफ किया, लेकिन अगर हम बाय रिजल्ट भी इसको एबिलियन ग्रुप डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। एक रिजल्ट है, if order of a group G of a group is prime number then the group is abelian। अगर हम किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करें, वो तो आप लोगों को पता है किस तरह से फाइंड करते हैं, मतलब उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है उसको सिर्फ काउंट करने वही उस ग्रुप का ऑर्डर हो जाता है। जब हम किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करें और अगर वो हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए तो हम कहेंगे डायरेक्टली कि ये जो ग्रुप है ये हमारे पास एबिलियन है बाय दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट के थ्रू हम कहेंगे। और प्राइम नंबर का आप लोगों को पता है 2 3 5 7 11 13 ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है जो ग्रुप है इसको हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि हमारे पास एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि जब हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है और 3 हमारे पास प्राइम नंबर है। सो बाय दिस रिजल्ट वी कैन से डायरेक्टली G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर इज एबिलियन ग्रुप। अच्छा, एक दूसरा रिजल्ट है कि जिसमें हम किसी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए डायरेक्ट कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है, अपने आप ये सेल्फ इन्वर्स है, मतलब अपने आप का इन्वर्स है। एक रिजल्ट है क्या, लेट A बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G then A its own inverse if A is of order 2। ओके, यहाँ पर क्या, अब इससे पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पर बात आ गई है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब अगर किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट मैं उठाऊँ और अगर उस पर और उसकी मैं ऑर्डर चेक करूँ, अगर उसकी ऑर्डर हमारे पास 2 आ गई है। ओके, तो मतलब ये है कि अगर मैं उस एलिमेंट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूँ A स्क्वायर, उससे हमारे पास आइडेंटिटी आती है। तो हम कहेंगे ये जो A है ये क्या है, ये सेल्फ इन्वर्स है। ये वाला जो सेट था G इज इक्वल टू 1 में, इसमें हमारे पास क्या आ गया था, ये क्वेश्चन हमने किया है, इसमें हमारे पास 1 एंड -1 इज सेल्फ इन्वर्स। तो 1 तो हमेशा हर किसी ग्रुप में सेल्फ इन्वर्स होती है, लेकिन -1 को इस रिजल्ट के थ्रू हम यह कह सकते हैं कि अगर हम ऑर्डर ऑफ -1 चेक करें तो ऑर्डर ऑफ -1 से हमारे पास क्या आती है, 2 आती है ना। मतलब -1 का जब मैं स्क्वायर लूँ तो उससे हमारे पास तब आइडेंटिटी 1 आती है। ओके, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अकॉर्डिंग to this result we can say that -1 is on inverse because its order 2। एबिलियन ग्रुप के हवाले से एक और रिजल्ट है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज एबिलियन ग्रुप।
हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर हमारे पास पी स्क्वायर हो तो हमारे पास एबिलियन ग्रुप होती है। पी स्क्वायर का क्या मतलब है, मतलब अगर पी का मतलब प्राइम हो, इस तरह से एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर 49 है, मतलब बड़े से बड़ा ग्रुप, उसका ऑर्डर 49 है। ओके, तो अगर मैं इस 49 को तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 7 स्क्वायर, 7 7 सा 49, और ये 7 हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास प्राइम है। वैसे तो ये छोटे छोटे ये जो ग्रुप थे ये इसको हम डायरेक्ट कह सकते थे कि इसको हम डायरेक्ट एबिलियन ग्रुप प्रूव कर रहे थे, क्योंकि इसमें इतने एलिमेंट्स नहीं है, इस वाले ग्रुप इसमें इतने एलिमेंट्स नहीं, इसको हम डायरेक्ट प्रूव भी कर सकते थे कि ये हमारे पास क्या एबिलियन ग्रुप है। अब बड़े से बड़ा सेट हमारे पास जब आ जाए, जब बड़े से बड़ा ग्रुप जिसका ऑर्डर 49 हो, ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 होल स्क्वायर, और 7 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। सो इस रिजल्ट के थ्रू हम कहेंगे कि ये जो 6 है ये हमारे पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है।